हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 9 दिसंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुआ। इससे पहले हमने फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर पढ़ चुके हैं। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर में हम जीके से संबंधित क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, जिसके अंदर उससे बढ़ने वाले क्वेश्चनों और आज के टाइम में आने वाले क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था। तो बात हो रही है अकबर के शासनकाल की। तो आप अंदाजा लगा लें कि 15वीं शताब्दी के लास्ट से लेकर 16वीं शताब्दी की शुरुआत तक का टाइम की बात हो रही है। तो जियाउद्दीन बर्नी पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन, तीसरा ऑप्शन है अमीर खुसरो, चौथा है अब्दुल रहीम खाने का। तो राइट आंसर है अब्दुल रहीम खाने का। इनका जन्म हुआ था 1556 में। कब हुआ था? 1556 के अंदर। और मृत्यु हुई थी 1627 में। डेथ। और ये था व्रत। अब्दुल रहीम खाने का एक मध्यकालीन कवि थे, सेनापति थे, प्रशासक थे, आश्रयदातावार थे, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी और विद्वान थे। वे भारतीय सामाजिक संस्कृति के अनन्य आराधक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव के सत्यनिष्ठ साधक भी थे। पिता का नाम बैरम खां और माता का नाम सुल्ताना बेगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेला फर्नांडीज देश की एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। यहाँ बात हो रही है टेनिस खिलाड़ी है, नाम है लेला फर्नांडीज। बताना हमें क्या है, कहाँ की है? जर्मनी की है, कनाडा की है, जापान की है या यूएसए की है? तो राइट आंसर क्या है? कनाडा की है। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है आंध्र प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन क्या है? अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तवांग मठ भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक क्या है? बौद्ध मठ है। क्या है? बौद्ध मठ है। और लहासा के पोताला महल के बाद विश्व का दूसरे सबसे बड़ा मठ है। यह तवांग नदी की घाटी में तवांग कस्बे के निकट स्थित है। 300 साल पहले बने इस मठ को बौद्ध भिक्षु अंतरराष्ट्रीय धरोहर मानते हैं। तवांग का शाब्दिक अर्थ है घोड़े द्वारा चुना जाना। और ऐसा कहा जाता है कि इस मठ के स्थल का चुनाव एक घोड़े ने ही किया था। तो उस घोड़े के स्वामी और इस मठ के संस्थापक मेरा लामा लोड्रे गयात्सो थे। मठ के संस्थापक कौन थे? जिनका नाम था मेरा लामा लोड्रे गयात्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइबर बाल अपराध को रोकने की दिशा में एक किए गए अपने काम के लिए निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? सादात रहमान को, स्टेसी अब्रास, एलेक्सी नवलनी, ग्रेटा थनबर्ग। तो राइट आंसर है सादात रहमान को अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। उमानंद असम में स्थित एक है, क्या है? द्वीप है या घाटी है, झील है या नदी है? तो उमानंद क्या है? असम में क्या है? एक द्वीप है। क्या है? द्वीप है। उमानंद द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में सबसे छोटा बसा हुआ नदी द्वीप है और पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य असम के गुवाहाटी शहर से होकर बहती है। इसका दूसरा नाम क्या कहा जाता है? बसमासल। ये राइट आंसर हमारा द्वीप है। इसका दूसरा क्या कहा जाता है? इसका नाम बसमाचल। ये इसका दूसरा नाम है उमानंद का। कालिका पुराण में इसका उल्लेख
मिलता है। इस द्वीप में भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 में अपना देश बजट पेश किया। तीसरा, चौथा, दूसरा या पांचवा? तो तीसरा बजट पेश किया। नेक्स्ट, विकासवाद का सिद्धांत। बात हो रही है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस। क्या हो रही है? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस की बात हो रही है। तो निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो ग्रेगर जॉन मेडल ने, चार्ल्स रोबन डार्विन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने या मैरी क्यूरी ने? तो राइट आंसर क्या है? चार्ल्स रोबिन डार्विन ने। क्या है राइट आंसर? चार्ल्स रोबिन डार्विन ने। डार्विन की जब बात आती है तो एक ब्रिटिश प्रकृतिवादी थे जिन्होंने सबसे पहले विकासवाद को विचार दिया। चार्ल्स डार्विन को विकासवाद का जनक माना जाता है। विकासवाद सिद्धांत के विकास में उनके योगदान के कारण उनके परिकल्पना ने कई पुरानी मान्यताओं को दूर करने में मदद की। विभिन्न जीवों को निर्माण में एक दिव्य घटना या सर्वशक्तिमान का कार्य था। डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1850 के दशक में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने प्राकृतिक चयन के साथ साथ विकासवाद को अपनी समझ का परिभाषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई? 1907 में, 13 में, 32 में या 27 में? तो राइट आंसर है 1907 में। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया? बात हो रही है इंडक्शन मोटर की, तो किसने आविष्कार किया? थॉमस सेवरी, फ्रैंक सुमन, जॉन एल बेड, निकोला टेस्ला? तो राइट आंसर है, फोर्थ आंसर राइट आंसर है। सही उत्तर है निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला ने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को क्रोएशियन शहर स्मिल्जान में एक पुजारी पिता के यहाँ हुआ था। निकोला टेस्ला का सबसे प्रसिद्ध आविष्कार अल्टरनेटिंग करंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2020 में भारत के निर्यात ऋण को बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना को आरंभ करने के विषय में कहा जाता है? निर्विक, निर्वाण, साथी, सहज? तो राइट आंसर है निर्विक। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 अक्टूबर 2020 को अपने क्षेत्र के भीतर सीबीआई के संचालन के लिए सामान्य सहमति वापस लेने वाला भारत का पांचवा राज्य कौन सा था? बात हो रही है 21 अक्टूबर 2020 की। सीबीआई के संचालन के लिए सामान्य सहमति वापस लेने वाला भारत का पांचवा राज्य था उड़ीसा, हरियाणा या पंजाब या महाराष्ट्र? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए डैश तक समय पर बैठक की। कब तक? 300 सदस्यों ने संविधान को लिखने के लिए 3 वर्ष तक, 4 वर्ष तक, 5 वर्ष तक या 2 वर्ष तक? तो राइट आंसर है 3 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर इसमें रहने वाले देश के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें पूजनीय माना जाता है। राजस्थान के जब देशनोक के मंदिर की बात होती है तो हम उन गणेश जी के वाहक की बात करते हैं। यहाँ राइट आंसर है, चार ऑप्शन है, बंदरों, गायों, चूहों या सांपों? तो राइट आंसर है चूहों। चूहों की बात होती है। जो करणी माता का मंदिर है देशनोक में स्थित, वहां बहुत सारे चूहे पाए जाते हैं अलग अलग कलर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस फाइव साहसिक उपन्यासों की एक श्रृंखला है, इसके लेखक और लेखिका का नाम क्या है? एनिड ब्रिटन, रुडियार्ड किपलिंग, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, लुइस कैरोल? तो राइट आंसर है एनिड ब्रिटन। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उनका संबंध किस देश से है? स्पेन से, सर्बिया से,
स्लोवाकिया से या स्वीडन से? तो जब नोवाक जोकोविच की बात हो रही है, टेनिस खिलाड़ी की बात हो रही है, तो ये सर्बिया के हैं। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व शौचालय दिवस 2020 का विषय क्या था? थीम क्या थी उसकी? स्वच्छता, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन, सभी के लिए शौचालय। तो राइट आंसर है सतत सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन। थर्ड आंसर राइट आंसर है। क्या है? थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नाटक में बांसवाना और उसके साथी जैसे कि अलामा प्रभु और अकम देवी ने सभी मनुष्यों की समानता के लिए 12वीं शताब्दी के मध्य में किस आंदोलन की शुरुआत की थी? भक्ति, चिश्ती, निफाक या वीरशैव? तो राइट आंसर है वीरशैव। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत तांग झांक एक अपराध है? धारा 354 सी, धारा 354 बी, ए या डी? तो धारा 354 सी के तहत तांग झांक एक अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2020 में देश को राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया था? प्रतिभा पाटिल को, पीजे कुरियन को, हरिवंश नारायण सिंह को या नजमा हेपतुल्ला को? तो राइट आंसर है हरिवंश नारायण सिंह को। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष के विश्व जनसंख्या दिवस के विषय वस्तु हम महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे करें थी? कौन से वर्ष में विश्व जनसंख्या दिवस की विषय वस्तु क्या थी? महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा। 21 में, 20 में, 17 में या 18 में? तो राइट आंसर है 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2020 में मेरकॉम कैपिटल यूएसए द्वारा वैश्विक सौर ऊर्जा कंपनियों की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार परिचालन ऑफ टेकर अनुबंध वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं के संदर्भ में किस भारतीय कंपनी को वैश्विक नंबर वन वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन परिसंपत्ति का मालिक चुना? ग्रीनको, अडानी ग्रीन एनर्जी, एज्योर पावर, एसीएमई सोलर? तो राइट आंसर है अडानी ग्रीन एनर्जी। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठोसेगर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है ठोसेगर जलप्रपात? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या उड़ीसा में? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र में। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेना अध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? लोहरा को, मुंडी को, चेरो को या संताल को? तो राइट आंसर है चेरो को। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से था? न्याय, वैश्विक, सांख्य या मीमांसा? तो राइट आंसर है सांख्य। थर्ड आंसर राइट आंसर है। वेद ऋषि कपिल का संबंध सांख्य संप्रदाय से था। नेक्स्ट। किस भारतीय राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में सबसे अधिक पदक जीते? राजस्थान ने, महाराष्ट्र ने, मणिपुर ने या हरियाणा ने? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र ने। सेकंड आंसर राइट आंसर है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।